ओम जय धन्वंतरि देवा प्रभु जय धन्वंतरि देवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धन्वंतरि देव की पूजा कैसे करनी है धनतेरस के दिन। धनतेरस कब पड़ा है? कई लोग 22 को भी मनाएंगे। देखिए शाम से चढ़ रहा है, समय क्या है मैं डाल दूंगी वीडियो में, स्क्रीन पे डाल दूंगी समय, आप लोग देख लीजिएगा। तो 22 को भी आप मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं है। 23 को भी आप लोग उदया तिथि में अगर मनाना चाहें तो 23 अक्टूबर को भी आप लोग मना सकते हैं। दिवाली कब है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए हम देख लेते हैं कि धन्वंतरि देव की उस दिन हम पूजा कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या हमें चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आप विष्णु भगवान का एक फ़ोटो रख लीजिएगा। जब धन्वंतरि देव की पूजा कीजिएगा तो आपके पास अगर धन्वंतरि देव की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी उन्हीं का स्वरूप हम विष्णु भगवान को भी मानते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान अपने हाथों में कलश लेके ही प्रकट हुए थे। तो हम उस दिन धन्वंतरि देव की पूजा करते हैं धनतेरस के दिन। ठीक है, कई लोग व्रत रख के भी करते हैं और कई लोग खा पी के भी करते हैं। तो ये हो गया। साथ में गणेश लक्ष्मी जी को मैं पान के ऊपर स्थापित की हूँ, तो इनको तो रखनी ही है, एक नया वस्त्र दे देनी है। और कलश पहले से ही स्थापित करके रखी हूँ। इसके ऊपर चावल है, इसमें हम देखिए आम पल्लो डाले हैं और इसमें हल्दी, सुपारी, पैसा, दुर्वा और फूल डाली हूँ। तो ये मैं पहले से ही करके रखी हूँ, स्वास्तिक बना ली हूँ। और यहाँ पर एक कंठ के ऊपर एक जो है कलावा में लपेट के रखी हूँ। ऊपर दीपक जल रहा है। आप चाहे तो इसको श्री कलश भी बना सकते हैं, इसको आप दीप कलश भी बना सकते हैं। तो मैं दीप कलश हम लोग रखते हैं। आपके यहाँ क्या होता है देख लीजिएगा। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि हम पहले धन्वंतरि देव की फ़ोटो मेरे पास नहीं है, तो देखिए मैं चावल के ऊपर स्थापित की हूँ, सुपारी में कलावा लपेट कर। तो इनको भी हम एक पान के ऊपर स्थापित करेंगे, क्योंकि पान को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। दिवाली की पूजा हो या वो धनतेरस की पूजा हो, तो पान के ऊपर आप स्थापित कीजिएगा। तो ये कौन है? धन्वंतरि देव। ठीक है, तो हम धन्वंतरि देव की पूजा इस प्रकार से करेंगे। और गणेश लक्ष्मी जी अगर आपके पास ऐसा नहीं है, मूर्ति है, फोटो है, तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर धातु के हैं तो वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सुपारी से ही इनको भी बना लीजिएगा। और लक्ष्मी जी को हम हल्दी से बनाएंगे। ठीक है, और धनतेरस के दिन आप मूर्ति भी खरीद सकती हैं। आप लोग पूछे हैं दीदी मूर्ति ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि गणेश जी का सूंड जो है आप जब पूजा करें तो दाहिने तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए खरीदिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको सभी को पवित्र करेंगे। ओम गंग गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए एक चीज़ दिखा दूँ, जो बर्तन आप खरीद के लाइएगा, ये तो पुराना है। अगर जो बर्तन लाते हैं, चांदी सोने का सिक्का लाते हैं, मूर्ति लाते हैं, मूर्ति तो हम दिवाली के दिन पूजा करेंगे, धनतेरस के दिन नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का कुछ और भी चीज़ें लाते हैं, तो इस प्रकार से इसमें पान का पत्ता, मिठाई और इसमें बतासा, फूल डालकर इसकी भी पूजा करते हैं, स्वास्तिक बना लेते हैं। तो धनतेरस के दिन भी इसकी पूजा करेंगे और इसी बर्तन की पूजा हम दिवाली के दिन भी करेंगे। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गए। और यहाँ पर मैं पहले से ही जला के रखी हूँ ये धूप बत्ती, तो धूप बत्ती वगैरह जला लीजिए। 5 मुखी दीपक भी जला सकते हैं, या 1 या 2 दीपक भी आप लोग जला सकते हैं। कई लोग 5 दीपक भी धनतेरस के दिन जलाते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन धनिया और हल्दी की हम पूजा करते हैं। जो धनिया घर में बरकत के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। देखिएगा मैं धनतेरस के वीडियो में डाल चुकी हूँ। नमक खरीदनी चाहिए, झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू की पूजा विधि मैं अगले वीडियो में मतलब दिवाली के पूजा में हम दिखा दी हूँ करके कि कैसे करनी है। लेकिन ये धनिया धनतेरस के दिन धन्वंतरि देव की पूजा में आप लोग पक्का शुभता बनाए रखने के लिए एक फूल के साथ इसको भी हम चढ़ाएँगे। ठीक है, इसको भी यहीं रखेंगे और ये भी हम पूजा में शामिल करेंगे। अगली चीज़ क्या है कि हम जो है विष्णु भगवान को एक जैसे माला हार जो ही आप लाएँ फूल का, आप लोग विष्णु भगवान को चढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर धन्वंतरि देव की भी हम पूजा करेंगे, तो हम पुष्प वगैरह इनको भी चढ़ा देंगे। कलश के ऊपर भी पुष्प वगैरह आप चढ़ा दीजिए। और उसके बाद हम तिलक लगाएंगे, तो तिलक भी हम लगाएंगे भगवान को। विष्णु भगवान की भी पूजा करते हैं, साथ में आप गणेश जी की भी पूजा करते हैं। और गणेश जी को भी पुष्प चढ़ा देती हूँ।
और देखिए आप रोली भी लगा सकते हैं और आप जो है चंदन भी भगवान को लगा सकते हैं। रोली भी पुरुष देव जो हैं, देवता गण हैं, उनको भी हम लगाते हैं। तो हम विष्णु भगवान को चंदन लगाएंगे क्योंकि विष्णु भगवान को बहुत अधिक प्रिय है चंदन। तो आप चंदन विष्णु भगवान को लगा दीजिएगा। गणेश जी को चंदन, रोली आप लगा सकते हैं। सिंदूर भी गणेश जी को लगाया जाता है, ठीक है। माता लक्ष्मी की भी पूजा कर देंगे और साथ में हम धन्वंतरी देव की भी पूजा करते हैं रोली चंदन के साथ। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये भी हो गया। हल्दी भी आप चाहें तो विष्णु भगवान को लगा सकते हैं। और स्वास्तिक पक्का बना लीजिएगा कलश के ऊपर भी, और ये जो बर्तन लाए हैं नया इसके ऊपर भी। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि गणेश जी को हम दूर्वा चढ़ाएंगे। दूर्वा है तो पक्का चढ़ाइएगा। साथ में कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं। धनिया के ऊपर भी कुछ दक्षिणा आपको दे देनी चाहिए, मतलब रख देनी चाहिए कि पूजा में अगर कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो तो उसका भरपाई हो जाता है। और हम दक्षिणा कुछ ऐसे भी चढ़ा देते हैं क्योंकि बिना दक्षिणा का कोई पूजा नहीं फलित होता। तो दक्षिणा पक्का चढ़ाइएगा, कम या ज़्यादा जितना आपके पास है देख लीजिएगा, 11, 21। और ये धन्वंतरी देव को भी हम एक जनेऊ चढ़ाएंगे। आप लोग कहते हैं दीदी जनेऊ क्या करें, तो मैं अपने दिवाली के वीडियो में बता चुकी हूँ कि जनेऊ का क्या करनी चाहिए। तो ये हो गया। इधर गणेश जी को भी हम एक जनेऊ चढ़ा देंगे। आप विष्णु भगवान को भी जनेऊ चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास 2 ही था इसीलिए 2 ही चढ़ाई हूँ। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हम कुछ भी मिष्ठान, देखिए भगवान को लड्डू, मिठाई, फल जो ही आप चाहें आप धनतेरस के दिन स्पर्श करा सकते हैं। मतलब भगवान को जैसे समर्पित कर दीजिए। और जगह है तो यहीं रख दीजिए, नहीं है तो आप नीचे भी स्पर्श करा के आप सभी देवी देवताओं से आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। सारी बातें समझ में आ गई। अगली चीज़ क्या है कि अगर हम धनतेरस के दिन नारियल खरीद कर अगर आप लाए हैं, श्रीफल जिसको कहते हैं, तो आप श्रीफल भी यहाँ चढ़ा सकते हैं। तो दिवाली के दिन भी श्रीफल चढ़ाया जाता है। अगर धनतेरस को लाए हैं तो आप धनतेरस के दिन चढ़ा दीजिए। अगर दूसरा चढ़ाया हुआ तो नहीं चढ़ाने को बोलूँगी। अगर दूसरा नारियल है तो आप लक्ष्मी पूजा में भी चढ़ा सकते हैं। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार से हम धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं। और दीपक जो है आप घी का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक हमें जलानी चाहिए। और वस्त्र के रूप में देखिए विष्णु भगवान को हम एक कलावा दे देते हैं। हम ऐसे चुनरी उस दिन खरीद के लाएंगे, पीला वस्त्र भगवान के लिए दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन। अभी लाई नहीं हो तो कलावा का वस्त्र हम सभी देवी देवताओं को दे देते हैं। वस्त्र है तो ज़रूर ओढ़ा दीजिए, पहना दीजिए, और नहीं है तो कलावा से भी हम वस्त्र दे सकते हैं, ठीक है। एक धन्वंतरी देव को भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजा अर्चना करनी है धनतेरस के दिन। सारी बातें समझ में आ गई। और आपके यहाँ कुछ अलग होता होगा तो थोड़ा सा आप लोग अपना नियम भी डाल लीजिएगा, क्योंकि बिना मतलब हर घर के नियम थोड़ा सा अलग है, नियम विधि। और अगली चीज़ क्या है कि देखिए हाथों में थोड़ा सा ना फूल लेके, पुष्प लेके, और थोड़ा सा हम अक्षत लेंगे। और आप चाहें तो एक पान, अगर आपके पास पान का पत्ता है तो पान का पत्ता भी लेके हम भगवान धन्वंतरी देव का आवाहन करेंगे। विष्णु भगवान, गणेश जी का हम आवाहन करेंगे। लक्ष्मी माता से कहेंगे हे माता रानी, जो मेरे से गलती हुआ है माफ़ कीजिएगा। जो ही पूजा में मेरे से गलती हो रहा है आप मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए। जितना मैं जानती हूँ उतना मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो मुझसे जो गलती हुई हो, भूल हुई हो, उसे क्षमा करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। हमारे घर में बरकत, लक्ष्मी, सुख, समृद्धि, शांति सब बना कर रखें हे भगवान जी। और ये फूल को हम आवाहन करके फिर हम जो है यहीं पे धन्वंतरी देव के पास छोड़ देंगे। दोबारा भी आप ले लेके हर देवी देवता के पास फूल को छोड़ सकते हैं आवाहन करके, क्योंकि उन्हें बुलाना बहुत अधिक ज़रूरी है। ऐसे तो हम कलश में सभी देवी देवताओं को आवाहन करके बुलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम धन्वंतरी देव की पूजा करेंगे और लास्ट में हम आरती करेंगे। धन्वंतरी देव की आरती कर लेते हैं, क्योंकि बिना आरती का कोई भी पूजा पाठ हमारा जो है संपूर्ण नहीं माना जाता। तो आरती देखिए मैं बैठ के कर रही हूँ, आप लोग का कंप्लेन रहता है तो देखिए कैमरा के लिए मतलब माइक वगैरह लगाई हूँ तो फिर उठूँगी तो दिक्कत होगा वीडियो बनाने में। तो चलिए हम आरती कर लेते हैं, माफ़ कीजिएगा बैठ कर कर रही हूँ। ओम जय धन्वंतरी देवा प्रभु, जय धन्वंतरी देवा। छिन छिन भोग लगाऊं अवरु फल मेवा। ओम जय धन्वंतरी देवा। और इस प्रकार से हम भगवान की आरती करके
पूजा को संपूर्ण करेंगे। हम हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो ही गलती हो माफ़ करें और पूजा स्वीकार करें और आशीर्वाद लेनी है। जय भगवान। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी गणेश जी की जय।